आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले रोहिणी आचार्य ने बड़ा हमला किया है। पार्टी के अंदर भीतरघातियों को लेकर के रोहिणी आचार्य ने इशारा किया है और बताया है कि असली लालूवादी कौन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अब से थोड़ी देर के बाद ही आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो शुरू होगी। मौके पर आरजेडी के बड़े बड़े नेता जो है, शीर्ष नेतृत्व है, वो भी मौजूद होंगे और संभवतः ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बैठक में आरजेडी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा जो है वो भी साझा किया जाएगा। बहरहाल इन सभी चीजों को लेकर के अभी तक बातें जो है वही चल रही हैं, लेकिन इन सभी चीजों के पहले रोहिणी आचार्य ने बड़ा हमला जो है वो किया है। रोहिणी आचार्य ने सवाल पूछा है कि असली लालूवादी कौन है। क्या वो लालूवादी है जो कि मुसीबत से मुंह फेर लेते हैं, या फिर वो लालूवादी है जो कि जनता के बीच में नजर आते हैं। रोहिणी आचार्य का ये तीखा हमला पहली बार नहीं है, इससे पहले भी रोहिणी आचार्य ने कई दफा सवाल जो है वो दागे हैं और रोहिणी आचार्य ने सीधा सवाल इस बार आरजेडी के अंदर भीतरघाती और घुसपैठियों से जो है वो पूछा है। तो आइए हम आपको सीधे पोस्ट से रूबरू करवाते हैं और दिखाते हैं कि आखिर इस बार कैसे रोहिणी आचार्य ने अपने ही पार्टी से जो सवाल है वो दागे हैं और पार्टी के अंदर घुसपैठी और जो बगावत कर डालते हैं उन नेताओं से उन्होंने सीधा सवाल जो है वो पूछा है। आपको बताएं तो आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने पार्टी के भीतर घुसपैठी और साजिशकर्ता के खिलाफ मोर्चा जो है वो खोल दिया है। उन्होंने नेतृत्व पर सवाल से भागने और लालूवाद को खत्म करने वालों को लेकर के बड़ा आरोप जो है वो लगाया है। उन्होंने सवाल पूछा है कि असली लालूवादी कौन है। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण जो बैठक है वो होने वाली है और इससे पहले रोहिणी आचार्य ने बड़ा हमला जो है वो किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने एक आक्रामक और भावुक पोस्ट जो है वो किया है, जो कि सियासी गलियारों में हलचल जो है वो मचा दिया। रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए पार्टी के कमान संभाल रहे लोगों और उनके दर्द को बताया है और रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट में पार्टी के मौजूदा स्थिति को बदहाल और चिंताजनक जो है वो भी बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी के असली कमान अब उन घुसपैठियों के हाथों में है जो कि पार्टी को ठीक तरीके से संभाल भी नहीं सकते हैं, जिन्हें विरोधी द्वारा लालूवाद को खत्म करने के टैक्स के साथ भेजा गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि जो असली लालूवादी है उन्हें जो संदेहास्पद है लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। धोनी ने तो सबसे बड़ा सवाल ये पूछा है कि नेतृत्व से भागने वाले, जिम्मेदारी संभालने वालों को लेकर के भ्रम फैलाने के बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। रोहिणी ने लिखा कि अगर नेतृत्व चुप्पी से साधता है तो उस पर साजिश करने वालों के गिरोह के साथ मिली भगत का आरोप जो है स्वतः ही साबित होता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी में लालूवाद की नीति की कोई ऐसे लोग जो है वो नहीं है और उसके अलावा पार्टी की मूल विचारधारा जो है उनके खिलाफ है। कार्यकारिणी की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य का यह बयान आरजेडी के भीतर चल रही गहरी वार का जो नतीजा है वो बताया जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि रोहिणी का इशारा उन चेहरों की तरफ है जो तेजस्वी के कोर ग्रुप का हिस्सा है और पुराने लालूवादी नेताओं को हंसिए पर ढकेल रहा है। यह हमला उस समय आया जब पार्टी आगामी चुनाव के रणनीति को लेकर के बैठक जो है वो करने वाली है और उससे ठीक पहले रोहिणी आचार्य ने ये बड़ा हमला जो है वो किया है, जो कि बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या वाकई रोहिणी आचार्य ये नहीं चाहती हैं कि पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है लालू प्रसाद यादव से अलग हटके कोई और हो। चूंकि बातें तो सभी तक ये चल रही है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का जो है वो तेजस्वी यादव होंगे और इन सभी चीजों को लेकर के रोहिणी आचार्य का ये जो तीखा हमला है वो भी सामने आया है, जो कि खुद पार्टी को लेकर के सवाल खड़े कर रही है। बीते कुछ दिनों से रोहिणी आचार्य काफी ज्यादा विवादों से घिरी हुई है, जहां पर उन्होंने अपने ही परिवार को लेकर के बयान जो है वो दिए और इन सभी चीजों के बीच में रोहिणी आचार्य ने खुद सवाल जो है वो दागे हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है कि रोहिणी आचार्य क्या वाकई ये नहीं चाहती है कि तेजस्वी जो है पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बने? ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।